हाय। आज हम मेडिटेशन का एक ऐसा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि मेडिटेशन से क्या फायदे हैं या जो मेडिटेशन करते हैं उनमें क्या अंतर दिखाई देता है, उन लोगों में क्या चेंजेस आते हैं। आज हम कुछ ऐसे इसके बारे में बात करने वाले हैं। या पॉजिटिविटी क्या होती है, उनमें क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो मेडिटेशन रेगुलर में करते हैं, एक कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, उनके बॉडी में, उनके मेंटल हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। आपने कभी रेगुलर मेडिटेशन करके देखिए, जो रेगुलर में मेडिटेशन करते हैं या सुबह उठते हैं या अपनी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं योगा या मेडिटेशन या कोई भी ऐसी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, उनमें आपको ग्रेजुअली एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अब हम पहले ये बात करें कि पॉजिटिविटी होती क्या है। तो मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है, बहुत ज़्यादा जॉली हो जाता है, बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आए हुए हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टिकल को बखूबी एक्सेप्ट करता है और उससे सीख कर वो आगे बढ़ता है। वो दुखी बहुत टाइम तक नहीं रहता, दुखी वो भी होता है, दुख उसे भी लगता है, वो से भी रोना आता है, पर वो रोता है फिर खड़ा हो जाता है। मीन्स आप गिरते हो और फिर चोट खाकर खड़े हो जाते हो, वो घाव भर जाते हैं। तो पॉजिटिविटी का मतलब है कि आपने उस दुख से, उस चोट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा, एक लेसन लिया और आगे लाइफ में मूव ऑन करी। आपने वो चेंज अपने बॉडी में, अपने मेंटल हेल्थ में लेकर आए, जो आपके लाइफ में एक चैलेंज बनकर आया था, एक दुख बनकर आया था, और उसी को हम कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कहते हैं। तो पॉजिटिव होने का मतलब कहीं भी नहीं आता कि वो इंसान बहुत खुश रहता है हमेशा या बहुत मुस्कुराता रहता है। और जब आप मेडिटेशन के इस जर्नी में चलते हैं, मीन्स स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में जब आप चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं। कभी आपने किसी को स्विमिंग करते हुए देखा है? अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और ऊपर से अगर डाई मारनी है आपको, तो कभी भी दो लोग एक साथ में डाई नहीं मारते, एक एक व्यक्ति डाई मारता है। तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी यही हुआ। जब आप इस जर्नी में चलते हैं तो आप पहले डाई मारते हैं और फिर कोई और डाई मारेगा, एक साथ में कोई भी डाई नहीं मारता। तो आपको उस मोमेंट पे, जब आप उस जर्नी पर, उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन लगने लगता है। बट वो अकेलापन आपको चुभता नहीं है। आप उस रास्ते पर जब चलने लगते हैं, आप अपने आप को एक ऑरा से, एक वाइब से, जो आपके पॉजिटिविटी की वाइब्स है आपके आसपास, आप उससे अपने आप को धीरे धीरे कनेक्ट फील करते हैं। आप उस ऑरा को फील करने लगते हैं। आप अपने लाइफ के हर चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक रीजन है जो कि सुख और दुख आने रहता है, एक पियानो जैसा, व्हाइट कीज एंड ब्लैक कीज, व्हाइट कीज एंड ब्लैक कीज। और जब व्हाइट कीज है तो ब्लैक कीज भी होंगी, तभी तो एक सरगम बनेगी, तभी तो एक खूबसूरत गाना बनेगा। सो लाइफ में एक पियानो को बजाते रहिए थोड़ा थोड़ा, कभी दुख कभी सुख आता रहता है। और इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आइए, बिना डरे कि आप जब इस जर्नी पर जा रहे हो तो कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। लोग खर्च करते हैं, लोग आपको बुरा कहेंगे, पर लोग आपको जज करेंगे, आपको परवाह नहीं करनी है। आपको उनके जजमेंट पे अपने आप को नहीं हाँकना है। आप क्या हो, कैसे हो और क्या करने की सोच रहे हो, वो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। और जब आप जानते हो कि आप में क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, तो फिर किस बात का डर? बिंदास हो जाइए। क्योंकि अगर आप मुस्कुराते रहेंगे, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आते रहेंगे, आप हर दुख से आगे अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, बिना किसी जजमेंट के सोचे कि कौन जज कर रहा है, कौन कर्स कर रहा है, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और खुशी से आगे बढ़ेंगे। एक टाइम पे वो वक्त आएगा जब आप बहुत ज्यादा दुख में भी
उतने दुखी नहीं होंगे। आज आप छोटे से दुख में शायद बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, पर एक टाइम आएगा जब बहुत बड़े दुख में भी आप उतने दुखी नहीं होंगे और वो मानेंगे कि वो एक भगवान की मर्जी है, एक रीजन है। हर चीज के पीछे एक रीजन है, हर एक सुख के पीछे एक रीजन है, हर एक दुख के पीछे रीजन है। हमारी लाइफ एक प्लान है, उसे आप कितना खुद प्लान करते हैं, कितना सही तरीके से आप लेकर जाते हैं, वो आपके हाथ में है, वो आपके खुद के मैनिफेस्टेशन पे है। बिकॉज वो मैनिफेस्टेशन आपको करना है, आपकी लाइफ को किस पटरी पर लेकर जाना है, सही या गलत, वो आपके ऊपर है। गलत पटरी पर जाओगे तो आगे फेलियर है, आगे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख है। और आप अपने आप को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पर भी बहुत ज्यादा रेगुलर जाते हो, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो और ये सोचते हो कि मुझे एक ग्रीन कार्ड मिल गया है हर दुख करने का, तो आप ये गलत है। हमें स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लोग रोज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जा रहे हैं वो ये सोचें कि हाँ वो बहुत ज्यादा प्योर हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं गॉड से तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप सोच गलत रहे हो और कर अच्छा करने, दिखा अच्छा रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं गलत है। और वो गलत ही है क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गलत और गंदी धारणा है। सो अपनी सोच को बदलिए, अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी की भावना लेकर आइए, अपने आप को अपने ऑरा से, अपने वाइब से कनेक्ट करिए, तो कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद पॉजिटिव होते जाएंगे। आपके अंदर की डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज बहुत कम होती जाएगी। आप दुख को एक्सेप्ट करने लगेंगे और खुशी से एक्सेप्ट करने लगेंगे, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने लाइफ के हर चैलेंजेस और हर ऑब्स्टिकल को एक रीजन मानकर उससे कुछ नया सीखिए और मूव ऑन करिए। हर एक सुख दुख आता रहता है। सो टेक केयर एंड बी हैप्पी।